साथियों नमस्कार। दिसंबर का महीना अब खत्म होने वाला है और दिसंबर के बाद 1 जनवरी 2025 जो कि नई साल है देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए। और नई साल पर बहुत कुछ नया होगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की नई दरें लागू होंगी और उसका ऐलान मार्च से अप्रैल तक हो जाएगा, जो कि इस बार भी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। जिस हिसाब से ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े आ रहे हैं, जिनको आधार में लिया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, जिस हिसाब से महंगाई आती है उसके नंबर्स निकलते हैं, तो AICPI के नंबरों को कैलकुलेशन में लेने के बाद DA और DR डिसाइड किया जाता है कि कितना परसेंट देना है, कितना परसेंट डिक्लेयर करना है। क्योंकि DA और DR का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उस स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकार भुगतान करती है। दूसरा दोस्तों, पिछली बार तो 3% की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद 50% से 53% की दरें मिल रही हैं। इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि 3 से 4% तक की बढ़ोतरी फिर से देखने को मिल सकती है और 3% भी अगर बढ़ा तो 53 से 56% हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या DA की कैलकुलेशन में 2025 में कुछ बदलाव होगा। कई लोग जो है आपस में चर्चा करते हैं, जब हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, तो आपस में आप भी चर्चा करते होंगे, तो क्या नई साल में DA की कैलकुलेशन में बदलाव होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मांग थी कि भाई DA 50% के ऊपर जैसे ही क्रॉस हो तो 50% बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। और पिछली बार भी जब DA का जो ब्रीफिंग दिया जा रहा था, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा 3% की बढ़ोतरी की जो अनाउंसमेंट की गई थी, तो उसमें भी उनसे पत्रकार ने सवाल किया था कि सर 50% को बेसिक पे में मर्ज करने की जो बात थी उसके ऊपर क्या है। तो उन्होंने साफ कह दिया था कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, हो सकता है डिस्कशन में होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बेसिक पे में DA के मर्ज की बात है, इसकी संभावना आगे भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से अगला सैलरी और पेंशन का रिवीजन होना है। उससे पहले DA की कैलकुलेशन में कोई बदलाव नजर आए, इसकी संभावना बहुत कम है। अब बढ़ते हैं, आगामी बजट आने वाला है और बजट एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इवेंट होता है, बड़ा इवेंट होता है देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से। और बजट के माध्यम से फंड आवंटित किए जाते हैं विभिन्न मंत्रालयों के लिए। कुछ नई स्कीमें अगर निकाली जाती हैं उसके लिए अलग फंड आवंटित किया जाता है। और आगामी बजट से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी काफी उम्मीदें इस बार होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जो संगठन है वो मांग बार बार रख रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, ताकि जो सैलरी रिवीजन और पेंशन रिवीजन होना है 1 जनवरी 2026 से, उसके लिए पहले 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। 7th पे कमीशन जो कि लगभग 2 साल पहले गठित हो गया था, उसके मुकाबले में 8वां वेतन आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ और सरकार ने भी साफ इनकार कर दिया, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन नहीं है। और इसलिए कर्मचारी संगठन अब और ज्यादा तूल पकड़ रहे हैं 8वें वेतन आयोग के गठन वाले मुद्दे को और मांग रख रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो देखना यह है कि आगामी बजट तक क्या वित्त मंत्री जी के पिटारे से 8th सेंट्रल पे कमीशन को लेकर के कोई बड़ी घोषणा होती है या नहीं। और दूसरा, अगर 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कोई ऐलान नहीं होता है तो क्या उस दूसरे मैकेनिज्म का खुलासा होगा जिसके तहत सैलरी और पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। इस चीज के ऊपर काफी लोगों की नजर बनी रहेगी। यह बजट कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक और मांग रखी जा रही है, जो कोविड-19 के दौरान 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर जो बकाया है अभी भी भुगतान के लिए, जिसे सरकार ने दिया नहीं अभी तक, तो क्या इस बजट में या बजट तक सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के DA और DR के एरियर के भुगतान को लेकर के फंड आवंटित किया जाएगा। क्योंकि लगभग 34,000 करोड़ रुपए सरकार ने बचा लिया था, उस समय भुगतान नहीं किया था।
और वो 34,000 करोड़ का फायदा सीधे सीधे सरकार ले रही है। तो जो ये लंबी मांग चली आ रही है 18 मंथ्स के डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ के एरियर को रिलीज करने की, क्या इस मांग को सरकार स्वीकार करेगी, ये भी देखना होगा। आगामी बजट में क्या कोई प्रावधान निकल के आएगा। और उसके बाद बजट के बाद जो मेजर इवेंट आने वाला है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू, और वो होनी है 1 अप्रैल 2025 से। ठीक उसी दौरान डीए और डीआर का भी ऐलान किया जाएगा। हालांकि मिलेगा 1 जनवरी 2025 से, लेकिन मार्च या अप्रैल तक उसका ऐलान हो जाता है। तो मार्च का और अप्रैल का महीना लाखों करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां डीए और डीआर की दरें घोषित की जाएंगी, दूसरी तरफ 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी लागू की जाएगी। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध अभी भी कई संगठन कर रहे हैं और वो मांग रख रहे हैं कि उन्हें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, उन्हें ओपीएस चाहिए, यानी पुरानी पेंशन की बहाली। कुछ संगठनों ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर सहमति बना दी है और कुछ संगठन अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध और समर्थन कुछ मिला जुला सा है। अब देखना यह है कि जो संगठन यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं और मांग रख रहे हैं कि या तो इसमें जो 2 प्रमुख मांगे हैं उनको संशोधित की जाए या पुरानी पेंशन की बहाली की जाए, तो क्या सरकार ऐसा कदम उठाएगी, क्या उनकी मांगों को पूरा करेगी, ये भी देखना है। लागू होने से पहले जो 2 संशोधनों की बात हो रही है कि एक तो जो अंशदान है जिसके ऊपर जीपीएफ की सुविधा मिले, और दूसरा जो 50% गारंटीकृत पेंशन का प्रावधान है उसकी अवधि जो 25 साल है उसको कम करके 20 साल किया जाए। तो ये दोनों प्रमुख मांगों के ऊपर सरकार किस तरीके का रवैया अपनाती है ये देखना बाकी है। और 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने से पहले क्या इन संगठनों की मांगों को स्वीकार करती है या नहीं, इस चीज का भी खुलासा हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2025 का इंतजार रहेगा, क्योंकि एक मेजर इवेंट देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होने वाला है, यूपीएस लागू होने वाला है। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 तक 2-3 महत्वपूर्ण चीजें होनी हैं, और इन तीनों ही मेजर इवेंट में जो कर्मचारी संगठनों की मांगे रखी गई हैं उसका भी सीधा सीधा खुलासा हो जाएगा कि क्या इन मांगों पर सरकार सहमत होती है या नहीं। पहला 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग, दूसरा यूनिफाइड में संशोधन या पुरानी पेंशन की बहाली की मांग, तीसरा 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के एरियर को रिलीज करने की मांग, और 1 जनवरी 2025 से जो स्टैंडर्ड प्रोसेस से डीए और डीआर डिक्लेयर होता है वो तो होगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं है। बस ये देखना है कि क्या 3% की बढ़ोतरी होती है या 4% की। अभी आंकड़े पूरे नहीं आए हैं AICPIW के, जैसे ही पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो कैलकुलेशन लग जाएगी, पूरा अनुमान बैठ जाएगा कि कितना % डीए में और डीआर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इंतजार है इन महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार के महत्वपूर्ण फैसले का, और उम्मीद है कि कुछ फैसले ऐसे लिए जाएं जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में थोड़ी राहत मिले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।